हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे रोहन और रश्मि की। आप सभी का दोबारा से स्वागत है मन्नान सी लर्निंग प्रोग्राम में। रोहन और रश्मि दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों कॉलेज जाने वाले हैं, अच्छे ग्रेड्स हैं, अच्छे नंबर है, अबव एवरेज स्टूडेंट है, सीजीपीए उनका अच्छा है और उनको इस बात से कोई चिंता नहीं है कि उनको डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि वो डिग्री को अच्छे तरीके से प्राप्त कर लेंगे। उनको इस बात की चिंता है कि इस डिग्री को बीएससी की, बीटेक की, एमटेक की, एमएससी की डिग्री लेने के बाद हम क्या करें। दोस्तों, अगर इसी तरीके के सवालों से आप परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो आपका सब लोगों का स्वागत है मन्नान सी लर्निंग प्रोग्राम में। मन्नान सी लर्निंग प्रोग्राम एक वेब सीरीज है जहां पे इस तरीके की चीजें और एक प्लेटफॉर्म है जहां हम बातें करेंगे। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा, कुछ सजेशंस आपसे दूंगा, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कैरियर पाथ में सबसे पहले हम चीज बात करेंगे कि हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। मेरे 10 साल के अपने एक्सपीरियंस में और टीचिंग एक्सपीरियंस से मैंने इन चीजों को दो और तीन चीजों में लेके आया हूँ। सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है फाइनेंस, पैसा, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। माँ बाप बड़े पैसे लगाते हैं, गार्जियंस पैसे लगाते हैं, यूनिवर्सिटी की, स्कूल्स की फीस बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट इन यूनिवर्सिटीज में भी रहने की जो लाइवलीहुड हो चुकी है, हॉस्टल्स की फीस, खाने पीने की बड़ी ज्यादा पैसे हैं, तो स्टूडेंट्स कभी कभी इस चीज से रहता है कि मैं इतने 3 साल से 4 साल से पढ़ रहा हूँ, अब मैं कुछ मदद करता हूँ। तो उसके पैर में एक तरीके से बेड़ी आ जाती है, वो उसको रोक रही होती है कहीं से। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने आइडेंटिफाई की है वो जॉब सिक्योरिटी। प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर प्लेसमेंट तो करवा देते हैं, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट करवा देती है, लेकिन उसको ये क्लैरिटी नहीं होती है, उसको दूरदर्शिता और पारदर्शिता नहीं होती है कि इस कंपनी में मेरा कैरियर कैसा रहेगा। जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम जो आती है वो लैक ऑफ गाइडेंस। मम्मी कुछ कह रही है, अंकल आंटी कुछ कह रहे हैं, पड़ोसी कुछ कह रहे हैं, टीचर कुछ कह रहा है, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर कुछ कह रहा है। इन सब चीजों से स्टूडेंट को हेल्प चाहिए, उसको एक सपोर्ट चाहिए, उसको असिस्टेंट चाहिए। वो कभी-कभी इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज़्ड हो जाता है। उसको ये समझ नहीं आता है मैं इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, कन्फ्यूज़ स्टेट में होने के बाद उसका जो मेंटल स्टेट होता है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि वो लॉस्ट हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम्स हो जाती है, अनसिक्योरिटी महसूस होती है, वो डिसओरिएंटेड हो जाता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इन जो 2 और 3 मेजर प्रॉब्लम्स है, इसका कोई सॉल्यूशन है। मैं कहीं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये फुल प्रूफ सॉल्यूशंस है, बट मेरा एक माध्यम है, क्योंकि ये चैनल आप ही लोगों के लिए बनाया गया है कि कुछ आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो सकता हो तो इससे। तो सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंस की। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है बैंक लोन। जी हाँ, मैं बैंक लोन की बात कर रहा हूँ। आप सोचेंगे कैसी बातें कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज में स्टूडेंट्स लोन लेके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी बैंक लोन लीजिए, आप पार्शियल बैंक लोन लीजिए, बट वो हर्डल तो नहीं रहेगा आपके अंदर। आज प्राइवेट्स और नेशनल बैंक्स बड़े ही लो इंटरेस्ट रेट में स्टूडेंट्स को एजुकेशनल लोन्स प्रोवाइड करती है। अगर आपको ये चीज सुझाव सही नहीं लगता है तो दूसरा सुझाव मेरा है, पार्ट टाइम जॉब कीजिए। पार्ट टाइम जॉब में आप जो है किसी रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं। पार्ट टाइम अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो आप कार चला सकते हैं। आप सोचेंगे कि पार्ट टाइम जॉब करने से मेरी पढ़ाई तो नहीं खराब होगी। बहुत सारे जो नेशनलाइज जो चैनल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो आप वीकेंड्स में काम कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों चीजें नहीं पसंद आती तो तीसरा सॉल्यूशन है मेरे पास है आपके लिए, और वो ये है कि बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं आप उनको ट्यूशन दे सकते हैं। एप्स निकल के आई हैं, लेकिन लाइव क्लास का और लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐप के माध्यम से नहीं हो सकती है। आप अपनी जो चीज आपने एक्वायर की है पिछले 10 सालों में, पिछले 15 सालों में, आप उनको मैथ्स की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की ट्यूशन देके आप उनसे फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है आपका। कम से कम वो हर्डल तो नहीं रहेगा। बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी की। देखिए, किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं तो उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आप उसका एक एनालिसिस कीजिए, रिस्क असेसमेंट देखिए, उसका टर्नओवर देखिए, उसके ब्रांचेस देखिए। देखिए कि वो मल्टीनेशनल कंपनी है तो इंडिया में कब आई, उसका किसके साथ मर्जर है, उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, तो आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी होगी।
और अगर आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं जो आपके फील्ड से रिलेटेड नहीं है, तो आप बहुत सारे सर्टिफाइड कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कोर्सेरा है, उडेमी है, अनअकैडमी है, प्रोफेशनल कोर्सेज और सर्टिफिकेशन कोर्स की, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, आप एमबीए की डिग्री ले सकते हैं। देखिए, आपका कैरियर जो एक कंपनी में एक छोटे से पौधे की तरह है, जिसको खाद की, पानी की, थोड़ी रोशनी की जरूरत है, और वो ग्रो करेगा, वो फ्लोरिश करेगा, बड़ा होकर एक बड़ा दरख्त बनेगा। तो आप इन सब चीजों से इतने ज्यादा इनसिक्योर मत होइए, फ्यूचर के बारे में इतना ना सोचिए। जब सिचुएशन आएगी तो उसको टैकल किया जाएगा। यस, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। अब तीसरी बात आती है लैक ऑफ गाइडेंस की। तो मेरे अनुसार जो 3 पाथवे निकल के आती हैं, अगर हम इन जो कोर्सेज की बात कर रहे हैं, बीएससी, बीटेक, एमटेक, एमएससी की, वो आती है, एक आती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड या इंडस्ट्रियल जॉब, जो कि अभी मैंने बताया जॉब सिक्योरिटी के बारे में। दूसरी पाथवे आती है रिसर्च की या हायर एजुकेशन की, और तीसरी आती है एंटरप्रेन्योरशिप की। जी हाँ दोस्तों, आप अपना बिजनेस खुद चला सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 25 लाख 50 लाख की मदद देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बायो इंक्यूबेटर्स हैं जो जहाँ पे आप अपने बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप अकेले नहीं कर सकते हो, तो 2 लोग आओ, 4 लोग आओ, और आप रादर देन बिकमिंग ए जॉब सीकर, यू बिकम ए जॉब क्रिएटर। आप जॉब क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, ये कुछ सजेशंस थे मेरी तरफ से आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स करने के, और उनके सजेशन। अगर इनके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं स्टिल कंफ्यूज्ड हूँ, तो मेरा आपसे सिर्फ यही कहना होगा कि देन वी हैव टू डू ए 1-to-1 कैरियर काउंसलिंग। और ये हम लाइव कर सकते हैं, जूम प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं, गूगल में कर सकते हैं, जिसमें मैं कुछ एक्सपर्ट्स को बुला सकता हूँ। तो लेकिन मैं चाहूंगा कि उसमें कुछ 100-1 बच्चे जरूर हों, मतलब देयर शुड बी 100 स्टूडेंट्स। तो आप अपने दोस्तों से इसको शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। फिर हम एक डेट डिसाइड करके हम हफ्ता 10 दिन पहले आपको उसका लिंक भेज देंगे, या बता देंगे कि वी आर गोइंग फॉर लाइव। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। खुश रहिए।